सलारपुर ब्लॉक के गांव इमलिया में ग्रामीणों ने चकबंदी का विरोध किया। चकबंदी विभाग की टीम विरोध के कारण वापस लौटी। खबर बदायूं के कुंवर गांव से। सलारपुर ब्लॉक क्षेत्र का गांव इमलिया में चकबंदी विभाग की टीम को आखिरकार वापस लौटना पड़ा। आपको अवगत करा दें कि दरअसल ये गांव धारा 4 के अंतर्गत चकबंदी में आ गया है, जिसके अंतर्गत यहां मंगलवार को चकबंदी विभाग की टीम गांव में पहुंची थी। टीम द्वारा इस गांव के लोगों को चकबंदी के बारे में बताया गया। उन्होंने चकबंदी के फायदे के बारे में गांव के लोगों को काफी समझाया, लेकिन गांव के 95% लोगों ने चकबंदी का विरोध किया और चकबंदी कराने से साफ मना कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि चकबंदी होने पर उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि गांव के लोग चकबंदी का विरोध कर रहे हैं। लगभग पूरा गांव ही चकबंदी नहीं चाहता है। गांव वासियों के द्वारा इस विरोध के कारण आखिरकार चकबंदी विभाग की टीम को गांव से वापस लौटना पड़ा। इस मौके पर गांव के सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासियों ने चकबंदी का विरोध किया। इस दौरान लोकेश बाबू, मुकेश, सुनील, कमलेश, सोहन पाल, सिपट्टर, नत्थू, रामदीन, नेकराम, दिनेश कुमार, जितेंद्र, मोहित, रवि, कमला देवी, वीरावती, रिंकू सागर, ऋषिपाल, बिसंबर दयाल, पप्पू, ध्रुव सिंह सहित काफी संख्या में गाँववासी मौजूद रहे। अभी जो ग्राम इमलिया में चकबंदी से संबंधित जो प्रकरण चल रहा है, उस संबंध में क्या हो रहा है और सभी ग्रामवासी लोग क्या चाहते हैं? चकबंदी नहीं कराने के लिए मांग कर रहे हैं। चकबंदी नहीं कराने के लिए मांग कर रहे हैं। इसका कोई तो कारण होगा। इसमें गांव वाले विरोधी कर चुके हैं पहले से, जो कि इसको अभी तक इसका कोई प्रस्ताव नहीं मिल पाया है। अच्छा, क्या पूरा गांव विरोध में है आपके? 95% आपका गांव जो है ग्राम इमलिया सलारपुर ब्लॉक में जो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बदायूं में, वो 95% गांव आपका जो है वो चकबंदी के विरोध में है। जी है। और अधिकारी लोग जो हैं वो चकबंदी को जोर दिए पड़े हैं, वो दबाव डाल रहे हैं जी। दबाव डाल रहे हैं। अच्छा, किस तरीके का दबाव डाल रहे हैं आप लोगों पे कि चकबंदी होनी चाहिए? जहाँ में तुम्हें कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, बोलते रहो, कंटिन्यू। हमको लालच दे रहे हैं, हमको आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, फलाना। तो हमने उनसे हाथ जोड़ के एसडीएम साहब से, उनके साथ जो अधिकारी कर्मचारी थे, उनसे निवेदन किया जी, और उनको हमने बताया जी कि हमें आप वो रास्ते पे क्यों ले जा रहे हैं जिसमें भ्रष्टाचार हो, जिसमें लेना देना हो, आप उस काम को क्यों करवा रहे हैं? हम नहीं चाहते हैं। हमारा पूरा गांव, पूरे हमारे गांव के समाज की तरफ से हमने निवेदन किया साहब से, और सभी समाज के लगभग यहाँ पर लोग मौजूद हैं जी। और चकबंदी ना होने के लिए हमने सबको विरोध किया, और एसडीएम साहब से हमने कई बार हाथ जोड़ के उनसे व्यक्तिगत ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम नहीं चाहते इसको हमारे को लागू किया। अच्छा, चकबंदी विभाग के जो भी कर्मचारी अधिकारीगण हैं वो आप लोगों को इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि आपके गांव में जब चकबंदी होगी तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा या प्रॉफिट होगा आपको। लेकिन आप ये प्रॉफिट लेना नहीं चाहते हो। हमने उनको कई बार एसडीएम साहब से निवेदन किया था जी कि हमें आप ये लाभ क्यों दे रहे हैं? अच्छा, नहीं चाहिए, ये लाभ की हमें आवश्यकता नहीं है, हम वैसे ही बस्तर सुखी हैं, आप हमको ये लाभ मत दीजिए, और फिर हमारे ऊपर ही आप क्यों मेहरबान है। बिल्कुल, हमने ये साहब से कहा, एक बार नहीं कई बार कहा, सबके सामने कहा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? हमारा नाम ध्रुव। अच्छा, आप तो इस संबंध में चकबंदी के संबंधित में आप क्या चाहते हैं? हम ये चकबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चकबंदी नहीं होनी चाहिए हमारे। क्यों नहीं होनी चाहिए आपके ख्याल से? पूरा जो समाज है, पूरा समाज ये 95% मना कर रहा है कि हम चकबंदी से नाखुश हैं, हमें चकबंदी नहीं चाहिए। हमारे खेतों पर रोड की व्यवस्था है, चक्कर रोड की व्यवस्था है, हर चीज़ की व्यवस्था है, और यहाँ पर जो काश्तकार हैं वो दो 3 बीघा वाले काश्तकार हैं। अगर उनके खेत हट के जाएंगे तो वो भी परेशान होंगे। और फिलहाल यहाँ पर जो आला अधिकारी यहाँ पर जो आए हुए हैं, तो उनके लिए हमने का नाम है, एक बार नहीं कम से कम 4-5 बार उनके पास हमने का नाम है एप्लीकेशन पेश करी हैं। लखनऊ चकबंदी विभाग को, बंदोबस्त अधिकारी को, चकबंदी विभाग का नाम है बदायूं, एसडीएम और बरेली जोन, हर जगह हमने भेजी, पर उसका हमारी कोई सुनवाई हमारे नहीं हुई। तो आपका कहने का मतलब है कि आपका जो गांव है ग्राम इमलिया, यहाँ के जो किसान लोग हैं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, और जब ये चकबंदी यहाँ पर हो जाएगी तो रोजमर्रा की जिंदगी में खलल पैदा हो जाएगा। खराब हो जाएगी, बिल्कुल खराब हो जाएगी जी। बिल्कुल, हमारा खेत यहाँ पर है जी, हमें खेत मिलेगा कैली में। बिल्कुल, हमारा खेत नजदीक 2 बीघा है, वो आप 1.5 बीघा मिलेगा निजामपुर में, वो आप नहीं चाहते हैं। हम क्यों चाहेंगे? हमारा खेत यहाँ है, हमारे पास में है, तो हम जो 1 बीघा खेत है, 2 बीघा है, तो हम अपना 2 बीघा पे हमें सबर है, वहाँ में 1.5 मिलेगा, आधा वो चला जाएगा और दूसरे इलाके में चला जाएगा। अच्छा, आपको ऐसा भी लगता है क्या कुछ लोग गाँव से ही संबंधित हैं जो उनका भी हाथ है इसमें? हमारे बिल्कुल बगैर गाँव के हाथ के ऐसा कैसे हो जाएगा? चुनिंदा लोग हैं, कुछ आदमी, कुछ लोग हैं जो इसको
बढ़ावा दे रहे हैं। जो लोगों ने प्रस्ताव दिया था वो फर्जी दिया था। यहाँ का जो प्रस्ताव दिया था चकबंदी प्रस्ताव वो फर्जी है और उसकी जांच कराई जाए। अच्छा, प्रस्ताव को लेकर के मुझे एक चीज समझ में आई। यहाँ मैं मौके पे पहुंचा तो अधिकारी गण लोग ये बात कर रहे थे कि आपके सभी ग्रामवासियों के साइन होकर के हमारे पास तक पहुंचे कि चकबंदी होनी चाहिए। तो इस फर्जी थी, वो फर्जी थी। उसकी जो है हमने लिस्ट मांगी लेकिन लिस्ट नहीं मिल पा रही है हमको। लिस्ट नहीं मिल पा रही है। और उसमें एक चीज और थी, जैसे हमारे पिताजी ने साइन नहीं करे थे जी। हमारे पिताजी अंगूठा लगाते, पर हमारे पिताजी के साइन कैसे आ गए? जो लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, उनके भी जो प्रस्ताव बनाया था जी, जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, हरियाणा पंजाब में काम कर रहे हैं, उनके निशान लगे हैं, हाथ के निशान लगे, पैर के अंगूठे के निशान लगे, मतलब फर्जी बनाने के हिसाब से ये फर्जी आ गए। अब उसकी जाँच होनी चाहिए। वो जो फर्जीफिकेशन हुआ है प्रस्ताव में, उसका जांच होनी चाहिए। आपके कहने का मुताबिक ये है कि कुछ चुनिंदा लोग गांव के हैं जो इस पर दबाव बना रहे हैं और उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट है। बिल्कुल, गांव को गड्ढे में झोंकने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट है नहीं है वो तो वो जाने जी, लेकिन जो फर्जीफिकेशन किया उसकी जांच होनी चाहिए। ये मेरे बयान नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये गाँव को गड्ढे में झोंकने का काम किया जा रहा है। गड्ढे में झोंकने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल जी, ठीक है। तो आप शासन प्रशासन से एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? हम चकबंदी निरस्त कराना चाहते हैं। हमारे यहाँ हमारे गांव की चकबंदी हमारे गांव में गांव खुल जाए, इससे हमारी सारी योजनाओं का लाभ मिले। गांव अपना ग्राम इमलिया है और ब्लॉक अपना क्या लगता है? सलारपुर, डिस्ट्रिक्ट बदायूं। और आज ये भी आए तो वो पता नहीं क्या कह रहे थे। ठीक है, धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।